नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। लेबनान पर इजरायल का धुआंधार हमला जारी है। कल रात इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। केवल दक्षिणी लेबनान में 150 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ ने बम बरसाए। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल मध्य पूर्व के बिगड़ते हालातों से जुड़े हुए होंगे। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, क्या लेबनान की हालत भी गाजा की तरह होती जा रही है? दक्षिणी लेबनान में इमारतें जमींदोज होती जा रही हैं, सड़कों पर 20 से 25 फीट के गड्ढे बनते जा रहे हैं और पूरा इलाका गाड़ियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। लेबनान में इजराइल का घातक अटैक, खंडहर में तब्दील होते लेबनान के शहर, धुआं हुआ हिजबुल्लाह का ठिकाना, हिजबुल्लाह कर रहा आईडीएफ से मुकाबला, इजराइल का लेबनान में ताबड़तोड़ अटैक जारी है। इजरायली सेना ने बीती रात इजराइल में धुआंधार हमला कर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को जमींदोज करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक कल उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए। इजराइल ने सबसे घातक अटैक दक्षिणी लेबनान में किया। यहां उसने 150 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। पिछले 24 घंटों के दौरान आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने 200 हिजबुल्लाह के ठिकानों को उनके दावे के मुताबिक पूरे लेबनान में निशाना बनाया है, जिनमें 11 हमले जो हैं वो बीरूत शहर के सबअर्ब इलाके में हुए, जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर हम दक्षिणी लेबनान जहां पर मैं खड़ा हूं वहां की बात करें, वहां पर जो है 150 से भी ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स या हवाई हमले जो हैं पिछले 24 घंटों के दौरान सेना जो इजरायली है उसने किए हैं। इजरायली हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में तबाही के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील होकर पूरी तरह से जमीन में समा चुकी हैं। जगह जगह गाड़ियों की कब्रगाह दिखाई दे रही है। सड़कों पर 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे एयर स्ट्राइक के दौरान दागे गए घातक मिसाइलों की विध्वंसक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सोमवार को इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि वो दक्षिणी लेबनान में घुस चुका है, जिसका खंडन पहले तो हिजबुल्लाह ने किया, लेकिन मंगलवार को हिजबुल्लाह ने माना। जो ही इजरायली सेना ने जमीनी तौर दक्षिणी लेबनान में घुसने की कोशिश की तो उन पर घात लगाकर हिजबुल्लाह ने हमला किया, जिसमें इजराइल ने माना है कि अलग अलग जगहों पर उनके 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं। इन दिनों दक्षिणी लेबनान इजराइल और लेबनान के बीच जमीनी संघर्ष का भी मैदान बना हुआ है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो दक्षिणी लेबनान में घुस चुका है और यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने में जुटा है। इधर हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और उनकी जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर जो है इस समंदर में जो है अमेरिकी सेना तायनात है। उनके युद्धपोत और उनके बेड़े के जहाज जो हैं समुद्री बेड़ा जो है वो यहाँ पर तायनात है। इस मेडिटेरियन सी में वो हर एक हरकत पर यहाँ नज़र रख रहा है। इजराइल की तरफ से कौन से हवाई हमले लेबनान पे हो रहे हैं और जो हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स होती है उस पर भी उनकी निगाह है। गाजा में हमास को धूल में मिलाने के बाद अब इजराइल की निगाहें हिजबुल्लाह के खात्मे पर हैं और हिजबुल्लाह को मिटाने के इजराइल के प्रण को अमेरिका का पूरा समर्थन है। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है और यहाँ उसका जमीन के साथ साथ जमीन के नीचे भी मजबूत नेटवर्क है और इसी वजह से वो लेबनान को गाजा की तरह मलबों में बदलता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नसरुल्लाह की मौत के 6 दिन बाद हिजबुल्लाह को एक और तगड़ा झटका लगा है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया है। सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर था और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह की अनुपस्थिति में वही
संगठन का कामकाज देख रहा था। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नसरल्ला के भाई सैफुद्दीन की मौत के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना है दम? इजरायली सेना ने दावा जरूर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक उसके दावों की पुष्टि नहीं की है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को माना जा रहा था, लेकिन सैफुद्दीन को भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कल हिजबुल्लाह के एक गोपनीय ठिकाने पर एरियल स्ट्राइक में सैफुद्दीन की मौत का दावा किया है। सैफुद्दीन न केवल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल था, बल्कि वो नसरल्लाह का रिश्ते में भाई लगता था। ऐसे में वो हिजबुल्लाह की कमान संभालने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी ताजपोशी होती, उसको इजरायली सेना ने मार गिराया। जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे, जब उनको मारा नहीं गया था, तब ही उन्होंने एक आखिरी वक्तव्य जो है उसमें ये कहा था कि जो इजराइल है उसने सभी रेड लाइन्स जिसको कहा जाता है वो पार की है, और उसी के बाद लग रहा था कि पेजर धमाकों से के बाद ही हिजबुल्लाह ने जो है रणनीति तैयार की थी कि अब इस युद्ध का जो है कहीं ना कहीं किसी हद तक पहुंचना है, और ईरान भी वही समझ गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक प्रहार जो है वो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह और उसके जितने भी एसेट्स है या वेयर हाउसेस हैं या हथियार है या कमांडर है, उन पर प्रहार में कोई कमी इजराइल ने नहीं लाई। भले ही हाशिए पे और काफी बड़ी चोट जो है हिजबुल्लाह को पहुंची हो, लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया है? 27 सितंबर को नसरल्लाह को मार गिराने के बाद ही हिजबुल्लाह के बंकर पर इतने बम बरसाए कि सैफुद्दीन के बचने की संभावना खत्म हो गई। हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है, लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक बैठक चल रही थी जो जनाजे को लेकर, जो कि सेरेमन आज होना है, उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया साउथ सबर्ब बीरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। हालांकि सैफुद्दीन की मौत के दावों पर हिजबुल्लाह खामोश है। वो फिलहाल न तो उसके मरने की पुष्टि कर रहा है और न ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख होने के साथ ही हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट की कमान भी सैफुद्दीन के हाथों में थी। इजराइल का टारगेट होने के साथ ही सैफुद्दीन अमेरिका का वांटेड आतंकी घोषित था। लेकिन बड़ी बात ये कि वो ईरान की आंखों का तारा भी था। ईरान से उसका रिश्ता कितना गहरा था, इस बात से समझा जा सकता है कि उसके बेटे की शादी इजराइल के हाथों मारे गए ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई थी। हाशिम सैफुद्दीन आखिरी बार नसरल्लाह की मौत के बाद सामने आया था और उसने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। ऐसे में उसकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो ये ईरान के लिए नसरल्लाह की मौत के बाद दूसरा बड़ा झटका साबित होगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। उसकी पूरी लीडरशिप का सिलसिलेवार तरीके से खात्मा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार को भी बारी बारी से इजरायली सेना ठिकाने लगा रही है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या सफाई के करीब है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, ये मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे, जब उनको मारा नहीं गया था, तब ही उन्होंने एक आखिरी वक्तव्य जो है उसमें ये कहा था कि जो इजराइल है उसने सभी रेड लाइन्स जिसको कहा जाता है वो पार की है, और उसी के बाद लग रहा था कि पेजर धमाकों से के बाद ही हिजबुल्लाह ने जो है रणनीति तैयार की थी कि अब इस युद्ध का जो है कहीं ना कहीं किसी हद तक पहुंचना है, और ईरान भी वही समझ गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक प्रहार जो है वो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह और उसके जितने भी एसेट्स है या वेयर हाउसेस हैं या हथियार है या कमांडर है, उन पर प्रहार में कोई कमी इजराइल ने नहीं लाई। भले ही हाशिए पे और काफी बड़ी चोट जो है हिजबुल्लाह को पहुंची हो, लेकिन क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया है?
इजराइल ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है तो ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे आ चुका है। इसके लिए कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है। आज ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल को घेरने के लिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होने की अपील की है। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। इजराइल का मुकाबला करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है ईरान? ईरान ने इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन बताते हुए कहा है कि अरब देशों से इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए अपील की है। इसराइल की ईरान पर हमले की धमकी के बीच आज ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सामने आए। खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के जनाजे की नमाज पढ़ी और इसके बाद हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने अपनी तकरीर दी। खामनेई ने अपनी तकरीर में नसरल्लाह की तारीफ करने के साथ इसराइल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए जबरदस्त हमले को जायज ठहराया और कहा कि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है। खामनेई ने इसराइल के खिलाफ मुसलमानों की एकजुटता की अपील की और अरब के मुसलमानों से साथ देने की भी अपील की। The enemy of the Islamic Republic of Iran and the enemy of the Iranian nation is the enemy of the Palestinian nation, is the enemy of the Lebanese nation, and is the enemy of the Iraqi nation and the Egyptian nation as well. खामनेई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इसराइल पर दोबारा हमला करने से नहीं झिझकेगा। खामनेई के मुताबिक हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। खामनेई की इस तकरीर को इसके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने जनवरी 2020 के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से भाषण दिया है। इसी बीच आज 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज खामनेई के जनाजे की नमाज के बाद इसराइल की हमले की आशंका की वजह से नसरल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये एक फेस सेविंग स्पीच थी। उन्होंने जिन लोगों को खड़ा कर रखा था प्रॉक्सी के तौर पे, उनकी सपोर्ट में उतरना जरूरी था, क्योंकि इस्माइल हने, हसन नसरुल्लाह, अब्बास, निलोफर शान, ये सब टारगेट हो चुके हैं, इनको मारा जा चुका। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड से एकजुटता की अपील की तो दूसरी ओर वो किसी भी तरह के संभावित हमलों का मुकाबला करने की तैयारी भी कर रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर दागे गए मिसाइलों की नई तस्वीरें जारी कर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि उसके पास खतरनाक हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। ईरान के समर्थक हूती आतंकी भी लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लाल सागर में हूतियों ने इसराइल से जुड़े जहाज को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले में ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हूतियों का अटैक ये बताता है कि इसराइल के आक्रामक रुख के बाद भी ईरान और उसके समर्थक संगठन पीछे हटने को राजी नहीं। इसराइल भी पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका उसके साथ है। इसराइल के निशाने पर ईरान के तेल भंडार हैं और वो कभी भी उन पर हमला कर सकता है। तो मुझे लगता है इस आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है, जरूरी बात है इजराइल हमला करेगा, फिर ईरान हमला करेगा, फिर इजराइल करेगा, और जब तक ये दोनों थक ना जाए मुझे लगता है इस प्रकार के हमले चलते रहेंगे। देखना है कि किसमें ज्यादा शक्ति है हमला करने की नहीं, मार खाने की, जिस प्रकार से पीड़ा लेने की शक्ति दोनों में क्या है, और तब जाके मुझे लगता है ये पीस तक आएगी। ईरान और इसराइल के तेवरों से साफ है कि मध्य पूर्व महायुद्ध की कगार पर है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज 4 साल के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर अपनी तकरीर दी और खामनेई को सुनने हजारों लोग तेहरान के ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। इस अहम स्पीच में खामनेई ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर इजराइल पर दोबारा हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के संदेश के मायने क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझा रहे बैरूत में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफानी। जो आज का स्पीच था सुप्रीम लीडर का ईरान में, 2-3 संदेश जो मैंने सुना उसमें साफ थे। एक तो सीधे तौर पर न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी धमकी थी, और अमेरिका को का नाम लिए बिना साफ तौर पर सुप्रीम लीडर ने ये कहा तेहरान में कि पूरी विश्व में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको समझना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, यानी अमेरिका। और दूसरी तरफ इजराइल को उन्होंने खुलेआम ये चुनौती दी है कि वो अगर दोबारा कोई कोशिश करते हैं ईरान पर हमला करने की, यानी ईरान मुल्क पर, वरना तो ईरान के जो इंटरेस्ट है उन पर तो लगातार इजराइल पिछले 1 साल से हमला कर रहा है, उसमें चाहे हमास हो, हूती हो, या जहां मैं खड़ा हूं हिजबुल्ला हो। यहाँ पर जो है वो उसके लिए जब अगर जरूरत पड़ी तो उसका जवाब ईरान दे देगा। इजराइल के पक्ष में अमेरिका ने खुलकर साथ देने का ऐलान किया, और आज ईरान ने भी पूरे मुस्लिम जगत को इजराइल के खिलाफ खड़े होने का संदेश दे दिया। ऐसे में आज का छठा सवाल है, ईरान इजराइल तनाव से क्या 2 खेमों में बटेगी दुनिया? इसके बारे में बता रहे पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल। 2 खेमों में पहले ही बट चुकी है दुनिया। एक तो यूरोप और वेस्टर्न लेड खेमा है, और दूसरा खेमा है मिडिल ईस्ट का। इसमें सऊदी अरेबिया वगैरह, हालांकि इन्होंने इतना साफ जाहिर किया नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होता है और ये जैसे चल रहा है तो 2 खेमे में बट गई है, और ये बंटवारा आगे भी और गहरा होता जाए। लेबनान में करीब 4000 भारतीय मौजूद थे, लेकिन इजराइल के निशाने पर आने के बाद अधिकतर इंडियंस यहां से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी करीब 1000 भारतीय लेबनान में अलग अलग जगहों पर इजराइल के घातक अटैक के बीच रह रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल है, लेबनान में जंग के बीच फंसे भारतीयों का हाल क्या है? लेबनान में रह रहे भारतीय खौफ में हैं और वहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही एक भारतीय अमनदीप से बात की हमारे संवाददाता अशरफानी ने। यहाँ पे पहले 4000 लोग यहाँ पे थे पहले, और अभी मुश्किल से यहाँ पे 1000 के आसपास लोग ही बचे होंगे, जिसमें से 100 या 150 जो है बंदे वो अभी भी यहाँ पे हैं, और वो भी वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। अगर फ्लाइट चालू होती है तो वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मतलब काफी समय से हैं यहाँ पर लेबनान में, तो सबसे ज्यादा क्या डर है आपको? इस मुल्क के हर लोगों के बारे में जो पता है, जगहों के बारे में जो पता है, तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो डर है कि क्या ये बात एस्केलेट होने वाली है, या लग रहा है लोगों को जिस अंदाज से बेरूत पर हमले हो रहे हैं, कोई भी जगह यहाँ सुरक्षित नहीं? अभी फिलहाल फॉर द मोमेंट जो कंडीशन देखी जा रही है, और जो यहाँ के लोगों की, जो इंडियंस की जो मेंटालिटी और जो थिंकिंग है, उनको सिर्फ डर इसी चीज़ का है कि क्या हम जिस एरिया में रह रहे हैं क्या वो सेफ है कि नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।